नमस्कार, मैं हूं सिमरीन। आप देख रहे थे फीचर फिल्म आर पार। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अब देखिए इस वक्त के मुख्य समाचार। 5 राज्यों में चुनावी बिसात बिछने लगी है और बैठकों का दौर तेज होता दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ के बाद कल दिल्ली में अहम बैठक हुई। भाजपा ने कल से यूपी में घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। बसपा नेता मायावती और सतीश चंद्र मिश्र ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो चुनाव से पहले कई नेताओं के दल बदलने का सिलसिला दिखाई दिया। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रहे हरिओम यादव अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। आज भाजपा मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने नरेश सैनी और हरिओम यादव को पार्टी में शामिल कराया। नाथ की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव के ऐन वक्त पहले उसी तरह भाजपा छोड़ने का ऐलान किया है जैसे उन्होंने मायावती के शासनकाल में किया था। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे में शाहजहांपुर के विधायक रोशन लाल वर्मा, बांदा के तिंदवारी से विधायक ब्रजेश मारापति, बिल्लौर से भगवती प्रसाद सागर ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के करीब रहे धर्म सिंह सैनी ने अपने एक बयान में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारे रिश्ते हैं, लेकिन मैं भाजपा छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो किन कारणों से भाजपा छोड़कर गए हैं, मेरी उनसे इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। भाजपा विधायक अनिल मौर्य और ममतेश शाक्य ने भाजपा में ही रहने का भरोसा दिया है। बीजेपी ने साल 2011 में हुए सैन्य सौदों में संजय भंडारी के रिश्वत लेने की बात स्वीकारने से जुड़े समाचारों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन में कूट कूट कर भरा हुआ है। 2011 में हुए एक सैन्य सौदे पर उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी रहे संजय भंडारी पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। गौरव भाटिया ने कहा है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है। और गौरव भाटिया ने कहा कि संजय भंडारी ने लंदन में एक मुकदमे में स्वीकारा है कि 2011 में इनका और लड़ाकू विमान के अपग्रेड करने का काम करने वाली थेल्स कंपनी में करार हुआ था। दायर मुकदमे में वो कहते हैं कि जो करार संजय भंडारी और कंपनी थेल्स में हुआ उसमें करीब 170 करोड़ रुपए की रिश्वत संजय भंडारी को मिलनी थी। जो तथ्य सामने आए हैं उनमें 75 करोड़ रुपए उन्हें यूपीए सरकार के समय में मिल गए। उन्होंने सोनिया गांधी से इस पर चुप्पी तोड़ने की अपील की। विधानसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही समाजवादी पार्टी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। खबरों की माने तो आज की बैठक में सीटों पर समझौतों की अंतिम मुहर लग सकती है। मुरादाबाद जनपद के कंठ गांव में 2014 में मंदिर से लाउडस्पीकर उतरवाने के मामले में हुए बवाल प्रकरण में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में यूपी के पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत 74 भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे दी है। इन सभी आरोपियों पर न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है। ये मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में लिखे गए थे। अदालत ने मुकदमों की सुनवाई करते हुए ये पाया कि इस मुकदमे में ऐसे साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर किसी को दोषी सिद्ध किया जा सके। सुल्तानपुर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों को मतदाताओं ने जागरूक किया। इन लोगों ने चुनाव आयोग के सिविजिल ऐप को डाउनलोड करने और मतदान संबंधी शिकायतों को अपलोड करने की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन कृत संकल्प है। गोरखपुर विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इसमें लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। कोरोना से कैसे बचा जाए इसकी जानकारी दी गई। मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई। और आगरा में भी कोविड के खतरे को देखते हुए बूस्टर डोज देने का काम स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। आजमगढ़ में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए बड़ी संख्या में 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। सरकारी अस्पताल समेत विद्यालयों में भी वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। स्कूल में लगे कैंप में भी तेजी से इन लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ब्रेक के बाद फिर से देखिए फीचर फिल्म आर पार। नमस्कार।